बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं रीनू। महा कवरेज लगातार जारी है और सबसे बड़ी खबर जहां भानु प्रतापपुर की जंग में उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। भानु प्रतापपुर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में मिलने लगेंगे रुझान। बता दें कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां गुजरात हिमाचल में वोटों की गिनती शुरू हुई, यहां भी थोड़ी देर में रुझान सामने आने लगेंगे। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम सभी जगहों पर किए गए हैं। तो सबसे पहले जहां भानु प्रतापपुर में भी चुनाव है और आज मतगणना शुरू हो चुकी है। जिस वक्त का बेसब्री से सभी को इंतजार था वो वक्त आ चुका है, खासतौर पर उन प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। गुजरात हिमाचल में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, तो वहीं थोड़ी ही देर में रुझान भी सामने आने लगेंगे। बता दें कि भानु प्रतापपुर में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो भानु प्रतापपुर में वोटों की गिनती शुरू, थोड़ी देर में मिलने लगेंगे रुझान। मतगणना को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं बात करें गुजरात और हिमाचल की, जहां चुनाव हुए और चुनाव के दौरान आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। यहां भी कुछ ही देर में रुझान सामने आने लगेंगे। काफी कड़े मुकाबले दोनों ही राज्यों में देखे जा रहे हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो आप ये देखिए कि सबसे सटीक और सबसे सही यदि आपको रुझान चाहिए तो आप न्यूज 18 पर लगातार नजर बना के रखें। न्यूज 18 गुजरात और साथ ही न्यूज 18 हिमाचल प्रदेश का भी आपको लगातार कवरेज दी जा रही है। और आज भानु प्रतापपुर में भी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके रुझान आपको लगातार मिलेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कांटे की टक्कर भानु प्रतापपुर में भी, और दूसरी तरफ आप देखिए जहां गुजरात में मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। पहले से ही सबने मान के रखा है कि जीत एक ही पार्टी की है। और आज जो वोटों की गिनती शुरू हुई है, जैसे ही रुझान आना शुरू होंगे वैसे ही तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। और सबसे सटीक यदि आपको नतीजे चाहिए, रुझान चाहिए, तो आप लगातार न्यूज 18 पर नजर बना के रखें, क्योंकि सबसे सटीक यदि आपको रुझान मिलेगा तो सिर्फ यहीं पर मिलेगा। बड़ी कवरेज, महा कवरेज लगातार जारी है। जगह जगह पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो तैनात हैं, जो कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी भेजेंगे। तो किसके खाते में जाएगा गुजरात और किसके खाते में जाएगा हिमाचल, यह भी एक अहम सवाल है। अब चूंकि कांटे की टक्कर कई पार्टियों में देखी जा रही है, गुजरात में भी और साथ ही हिमाचल में भी। हिमाचल का जैसे कि आपको राजनीति मालूम है कि यहां पर भी कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी काफी जोर लगाया है। देखना यह कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जो हुई है, इस बार किसके खाते में हिमाचल जाता है। तो वही गुजरात की बात करें तो जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं, उसके अनुसार गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार है और आगे किस तरीके के रुझान आएंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो गुजरात में और हिमाचल में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भानु प्रतापपुर में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ ही मिनट अभी हुए हैं। ये वो वक्त है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। खेम नारायण, जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के संग्राम का नतीजा जो है आज शुरू हो चुका है। डाक मत पत्रों की गिनती भी शुरू की जा चुकी है और जो है 8 बजे से जो है ईवीएम मशीन के भी जो रुझान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे और उनकी भी गिनतियां शुरू हो जाएंगी। और जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। अब देखना यह है कि जब 14 टेबल लगे हुए हैं, 14 टेबल में 19 राउंड के बाद जब नतीजा आएगा और तब पता चलेगा कि किसके सर पर ताज होगा। अभी तो 8 बजेंगे, जैसे ही 8 बजेंगे और शुरू हो जाएगी गिनतियां और फिर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी
जी बिल्कुल, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और अभी डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि खेमनारायण यहाँ पर इंतजामात कैसे किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा काफी अहम हो जाती है और सुरक्षा के मद्देनजर कई बार ये भी आरोप लग जाते हैं कि शायद कोई गड़बड़ झाला हुआ है, गिनती में कोई काउंटिंग करने में कोई कमी रह गई है या कोई गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे इल्जाम फिर से ना लगे, इसके चलते इंतजामात कैसे किए गए हैं इस बार? जी देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनको दिशा निर्देश जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए हैं। गिनती के समय में जो है राजनीतिक दलों के एजेंट वहां पर सामने बैठे रहेंगे। जब गिनती होती रहेगी उनके ही सामने जो है ईवीएम मशीन को चालू किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको दिखाने के बाद ही जो है काउंटिंग की जाएगी। तो इस तरीके से पूरे सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था दी गई है मतगणना सेंटर में। सबसे पहले शुरुआत में, फिर बीच में, फिर एक जो है जो मतगणना जो सेंटर है जहाँ पे मतगणना होना है वहां भी सुरक्षा की पूरा इंतजाम जो है निर्वाचन आयोग ने किया है। और साथ ही जब मतगणना कर्मी जो है अपना ईवीएम मशीन खोलेंगे वहां भी जो है राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं होने देने की पूरी तैयारी जो है जिला निर्वाचन आयोग ने की है। उसके बाद भी अगर किसी को जो है लगता है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो वो तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर से जो है इसकी शिकायत कर सकता है और आपत्ति दर्ज कर सकता है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 पार्टियां विशेष रूप से अपने अपने दावे कर रही हैं। एक तरफ देखा जाता है कि बीजेपी का कहना होता है कि कांग्रेस की सरकार में 4 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे काम नहीं किए गए हैं, ना आदिवासियों के लिए ना ही विकास के कोई काम किए गए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस दम भर रही है कि भाई हमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है, आरक्षण विधेयक भी लाया, उसको भी हमने पास करवा दिया, और ऐसे कई सारे दावे कांग्रेस करती आ रही है। तो आज किसके दावे में कितना दम है ये भी साफ हो जाएगा खेमनारायण। जी बिल्कुल, जो है चुनावी जब चुनाव आता है तो चुनाव में राजनीतिक दल जो है अपने अपने वादे लेकर जो है जनता के सामने जाते हैं और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी कराने का आश्वासन जो है मतदाताओं को दिया जाता है। लेकिन अब इसमें जो है जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, वो कितने तरीके से अपने चुनाव प्रचार प्रसार में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाते हैं, वो तो अब जो है नतीजे जो है वो बताएंगे कि राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपने पक्ष में कितने समर्थन लाए हैं और किसके सर पर ताज होगा। जी अच्छा बिल्कुल, और इसी बीच भानु प्रतापपुर का तो अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो वहीं देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। देखा यह गया है कि लीड जो रोल है खाता बीजेपी से खुल चुका है और 2 सीटों पर बीजेपी अभी रुझान में आगे बढ़त बनाए हुए है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी ने शुरुआत कर दी है बढ़त बनाने के मामले में, रुझानों में स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और वहीं गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में भी बीजेपी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश का चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात पहले से ही कहा जा रहा है एग्जिट पोल में तमाम जो रुझान सामने आए हैं उसमें क्लियर है कि यहां पर बीजेपी अपना एक बार फिर से डंका बजाने वाली है, प्रचंड जनादेश की सरकार बनाने वाली है। तो गुजरात में भी बीजेपी ने लीड बनाकर रखी हुई है। और आप देखिए कि धीरे धीरे जो रुझान सामने आएंगे वो हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ खेमनारायण लगातार जुड़े हुए हैं, ममता भी जुड़ी हुई हैं। ममता, हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा ही वक्त हुआ है, रुझान आने भी अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ से जो है वो काउंटिंग शुरू होगी भीतर, और हमने दिखाया था कि भीतर किस तरीके से तैयारियां की गई है। 14 जो टेबल लगाए गए हैं, हर टेबल पर 3 अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और करीबन 19 राउंड पे पूरी जो है वो गिनती शुरू होगी। और चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो डाक मत पत्र है उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बाकी की जो काउंटिंग है उसे
शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा। ये कहा जा रहा है कि मशीन को लेकर कोई ये बात आ रही है कि थोड़ी सी देरी हो रही है। और अगर बात करेंगे तो लगातार जो बीजेपी, कांग्रेस और जो सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी हैं वो नजर रखे हुए हैं, काउंटिंग सेंटर के भीतर हैं। काउंटिंग सेंटर के भीतर जिसको अनुमति है उसी को भीतर जाने दिया जा रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मोबाइल किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है। जो काउंटिंग टेबल है वहां पर मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया है। जो जा रहा है उसकी पूरी जांच की जा रही है और डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो गई है। और शुरुआती अगर हम बात करें तो रुझान की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस की तरफ जो है वो आए हैं। और अभी अगर हम बात करें तो लगातार जो है काउंटिंग जो है डाक मत पत्रों की शुरू हो चुकी है और इसके बाद में जो बाकी वोट है उनकी गिनती शुरू होगी। 19 राउंड में ये पूरी मतगणना संपन्न होगी। प्रत्येक मतगणना के टेबल के समय जो है वो बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई और ना जा सके। गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था की गई है और केवल वही बैठेंगे और उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में उन्हें भी जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी और निर्वाचन जो अभ्यर्थी है वही जो है वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर जा सकेंगे। मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति यहां पर नहीं दी गई है। और मीडिया सेंटर यहां पर बनाया गया है जहां पर समय समय पर जानकारी दी जाएगी। हालांकि अभी तक के कोई इस तरह से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन भीतर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि डाक मतपत्र है उनकी गणना शुरू हो गई है। और शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें जो आए हैं वो कांग्रेस के उसमें आए हैं और मोबाइल फोन जो है वो मतगणना स्थल में ले जा सकते हैं लेकिन मतगणना हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन एक शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जो है चीजें अभी शुरुआत पे जो चीजें आई हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के पक्ष में शुरुआत में जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी मतपत्रों की गिनती हो रही है, डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। ममता, आप लगातार बनी रहें, खिमनारायण आप भी बने रहें और आप ये देखिए कि लगातार आप पूरी एक टैली देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने, जहां आपको गुजरात में किस तरीके की स्थिति वो भी दिखाई जा रही है और हिमाचल प्रदेश में किस तरीके की स्थिति वो भी हम दिखा रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे करके जो रुझान है वो तेजी से आना शुरू हो चुके हैं। गुजरात में जहां पर कुल 182 सीटों में से 22 सीटों के रुझान सामने आए हैं, तो वहीं बीजेपी ने 17 सीटों पर बढ़त बना के रखी और कांग्रेस के खाते में 5 सीट बढ़त बनाए हुए है। आप में अभी शून्य दिखा रहा है और अदर्स में भी अभी शून्य है, यानी कि इनके खाते में अभी रुझानों में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे जहां पर बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है रुझानों में और कांग्रेस के खाते में अभी एक ही सीट जाती हुई नजर आई है, यानी कि जो खाता है कांग्रेस का वो भी खुल चुका है हिमाचल प्रदेश में। और बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में अब 5 सीटें हो चुकी है। कुल 22 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। 182 सीटें कुल हैं गुजरात में और इनमें से 22 सीटों के रुझानों में 17 सीटें रुझानों के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही हैं। और आप ये देखिए कि एक बार फिर से जो टैली है वो अपडेट हुई है, जहां बीजेपी अब 23 पर पहुंच गई है और कांग्रेस 6, यानी कि ये जो बदलाव धीरे धीरे अंकों में हो रहा है यही आपको आखिरी तक लेके जाएगा और इससे मालूम चलेगा कि 182 में से 29 सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं इन पर भी बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बना के रखी हुई है। बीजेपी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें। तो वही बात करेंगे आप पार्टी की, जिन्होंने बहुत दम भरा है, दिल्ली मॉडल को रखकर इन्होंने गुजरात में भी चुनाव लड़ा और साथ ही अदर्स जो कि अन्य जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे इनके खाते में अभी शून्य दर्शा रहा है, यानी कि दोनों ही आप और अदर्स दोनों ही अभी शून्य पर बने हुए हैं। और चलिए अब चूंकि भानु प्रतापपुर में बाई इलेक्शन है और यहां पर किस तरीके की स्थितियां अभी बनती हुई नजर आ रही है वो भी जानेंगे। खेमनारायण आपके पास आते हैं। अब चूंकि धीरे धीरे रुझान आना शुरू होंगे, अब देखा यह जा रहा है जैसे कि ममता बता रही है कि जो खाता है वो धीरे से रुझान के मामले में कांग्रेस में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कांग्रेस ने खाता खोला है आगे बढ़त बनाने के मामले में। खेमनारायण जी बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है और जो है यहाँ के जो विधायक रहे दिवंगत मनोज मंडावी, वो भानु प्रतापपुर विधानसभा में उनका कब्जा था। उनके निधन के बाद जो है भानु प्रतापपुर जो है उपचुनाव कराया गया है। तो
अभी तो सिर्फ डाक मत पत्र जो है उनकी गिनतियां हुई हैं, जिसमें जो है शुरुआती रुझान में कांग्रेस की बढ़त के बारे में जो है सूत्रों से पता चला है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कांग्रेस बढ़त में है। लेकिन कुछ देर में जब ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होगी तब जो है रुझान सामने आएंगे। कुछ ही देर में जो है ईवीएम मशीनों की गिनती होगी। पूरे एजेंट जो हैं राजनीतिक दलों के वो जो है अंदर बैठे हुए हैं, उनके सामने में सभी ईवीएम मशीनों को खोली जाएगी, उनकी गिनती की जाएगी। उसके बाद जो है रुझान जो है बताया जाएगा, जिसकी पूरा इंतजाम और तैयारी जो है यहाँ पर जिला निर्वाचन ने की है। जी बिल्कुल, जिला निर्वाचन की जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही हैं और सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर, जैसा कि हर बार ये कहा जाता है कि मोबाइल ले जाना काफी रिस्की होता है, लेकिन मोबाइल ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसा कि ममता बता रही हैं। ममता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं एक इल्जाम लग जाता है निर्वाचन आयोग पर सीधे तौर पर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, गिनती के मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे आरोप फिर से ना लगे, ना कांग्रेस लगा पाए ना बीजेपी लगा पाए, इसके मद्देनजर भी पूरी व्यवस्था की गई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोबाइल ले जाना भी वर्जित है यहां पर। देखिए मतगणना हॉल में ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया के जो लोग भी जा रहे हैं वो उनको मतगणना हॉल के अंदर अगर जा रहे हैं आप, तो उनको भी मोबाइल के साथ अनुमति नहीं है। उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसी भी तरीके की आशंका को देखते हुए भी एक तो मना किया जाता है। दूसरा ये है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसीलिए किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है। गोपनीयता का भी सवाल होता है और यही वजह है कि आप जिन्हें अनुमति है वो बिना मोबाइल के जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जो है वो कांग्रेस जो डाक मत पत्र हैं उनकी गिनती में जो है वो कांग्रेस जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरी चीजें जो है तमाम चीजें थोड़ी देर में स्पष्ट होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज तीनों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। ये रिजर्व सीट है और आदिवासी वोटर्स की संख्या अभी जो है वो एक निश्चित संख्या है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जब आदिवासी वोटर्स जो है वो किसकी तरफ सबसे ज्यादा कौन किसकी तरफ गए हैं, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, या सर्व आदिवासी समाज जो कह रहा था कि जो आरक्षण कम हुआ है उसके चलते ना हमें बीजेपी पर भरोसा रह गया ना कांग्रेस पर भरोसा रह गया, इसलिए हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। तो क्या वाकई समाज की तरफ, जो सर्व आदिवासी समाज ने जो खड़ा किया है, क्या उनकी तरफ, जो अकबर को राम है उनकी तरफ वोटर्स जाते हैं? और ये जो अगर हम बात करें तो आदिवासी बहुल इलाका है और ये वोटर्स जो है ये वोट काफी मायने भी रखते हैं। दूसरी बात, ये आरक्षण का मुद्दा हो गया, ब्रह्मानंद नेताम पर जो आरोप लगे थे, दोनों ही बीजेपी, कांग्रेस, हालांकि दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस कार्ड को खेलने की कोशिश की। सर्व आदिवासी समाज जो है हालांकि वो बसता हुआ नजर आया। इस पर उनका जो बयान था वो हमेशा इस तरीके से रहा है कि आप उसका कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर बिल्कुल। इन तमाम मुद्दों पर तो ममता हम चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर, और जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उन पर भी बातचीत करेंगे। क्या अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुआ है? कौन सी पार्टी बढ़त बनाए हुए है रुझानों में? क्योंकि सूत्रों के अनुसार तो ठीक है, कांग्रेस आगे खाता खोल चुकी है, लेकिन क्या अनाउंसमेंट हुआ है अभी ऑफिसर्स की तरफ से? बिल्कुल नहीं है। देखिए पीआरओ जो है वो यही मौजूद है और अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लगातार डाक मतपत्र जो है उनकी गिनती शुरू है और जो बाकी जो मतपत्र हैं उनकी जो काउंटिंग है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय लग सकता है। मशीन आने की जो दिक्कत है वो बताई जा रही है, जो भीतर से जो जानकारी दी गई है। लेकिन ये जरूर है कि डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है और जो है वो अभी जो एक अपडेट आया है वो ये है कि जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, आप अपडेट, बाकी जो काउंटिंग है वो उसमें थोड़ी देर लगेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपडेट बताइए आगे। और इस वक्त हम एक और अपडेट दे देते हैं, जहां पर एक तरफ भानु प्रतापपुर में उपचुनाव तो है ही, दूसरी तरफ आप देखें कि आज पूरी नजर गुजरात के इलेक्शन पर भी टिकी हुई है। तो धीरे धीरे आप टैली देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर अपने कि जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। कुल
182 सीटों में से कई सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से 58 पर बीजेपी आगे बढ़त बनाई है और 18 सीटों पर अभी इस वक्त कांग्रेस चल रही है। तो वहीं अदर्स के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है रुझानों में। वहीं अब जो अपडेट हुआ है वो 2 सीटें हो चुकी हैं और कांग्रेस के खाते में 18 सीटें रुझानों में आगे बढ़ी हुई है, आगे बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी 53 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, 58 सीट हो चुकी है, 58 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और इस तरीके से जैसा कि हमने आपको पहले ही एग्जिट पोल पर बताया था कि बीजेपी को प्रचंड जनादेश की सरकार मिलती हुई एग्जिट पोल के रुझानों में भी नजर आई है। और ऐसे ही कुछ शुरुआत से ही दिखने लगा है जहां बीजेपी ने खाता खोला बढ़त बनाने में और अभी भी लगातार 58 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ ममता और खेमनारायण दोनों ही लगातार जुड़े हैं, क्योंकि भानु प्रतापपुर का जो इलेक्शन है वो भी काफी दिलचस्प है। आप देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दूसरी तरफ जहां बीजेपी विपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूती से भूमिका निभा रही है, हालांकि संख्या बल इनके पास बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद चाहे कोई भी मुद्दा हो बहुत ही गहनता से उठाया जाता है और हर मुद्दे को बेहतर तरीके से भुनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। और इस बार जब भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि कई बड़े चेहरे आपको यहां पर नजर आए हैं चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान। ममता खेमनारायण हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से हम ममता का रुख करते हैं। ममता, कोई अपडेट अभी मिल पाया है क्या? देखिए, जो दूसरे जो मत वोट हैं उनकी गिनती में थोड़ा समय लगेगा। मशीन के अपडेट होने को लेकर बात कही जा रही है कि उसके अपडेट होने में समय लगेगा। तो जाहिर तौर पर अब अगर हम बात करें तो ये 8:20 हो चुके हैं और अभी ये जानकारी आ रही है कि बाकी जो डाक मतपत्र हैं उनकी तो काउंटिंग शुरू है, लेकिन बाकी के लिए जो है वो दिक्कत हो रही है। और भीतर से अभी तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है। बीजेपी, कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज तीनों के जो कैंडिडेट हैं वो भीतर मौजूद हैं और वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। 14 टेबल लगाए गए हैं, हर टेबल पे 3-3 अधिकारी हैं। 19 राउंड में ये काउंटिंग होगी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं आया है। यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर आकर अनाउंस किया जाएगा, लेकिन पीआरओ भी जो है वो बाहर मौजूद है। और अभी तक अगर हम बात करें तो सुखबुगाहट जो है वो किसी तरीके की जो है, सवाल यही है ममता की किसी भी तरीके की कोई सुखबुगाहट आखिरकार क्यों नहीं है? एक ही सीट है, यहाँ पर जानकारी तो मिलनी चाहिए ना कि कितने अभी तक वोटों की गिनती हो चुकी है। तकरीबन आधा घंटा पूरा होने को है, कुछ ही मिनट और बाकी हैं और अभी तक कोई रुझान स्पष्ट नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम सूत्रों के हिसाब से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। और डाक मतपत्रों की लगातार जो है वो गिनती शुरू है। और अब अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि फिर से वो एक बार आपको दिखाए कि कहाँ पर जो है वो काउंटिंग हो रही है। और ये आप देखेंगे कि बाहर आप देखेंगे कि हलचल थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि भीतर ये सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि यहाँ से करीबन अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो करीबन 1 किलोमीटर दूर तक के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। सावित्री मंडावी वहाँ भीतर मौजूद है, ब्रह्मानंद नेता मौजूद है, अकबर कुर्राम मौजूद है, एजेंट वहाँ पर मौजूद है, मोबाइल किसी को अनुमति नहीं है। और ये फिर से आपको कहूंगी कि वो दिखाएं आपको कि भीतर किस तरह की स्थिति है। ये देखिए, अब सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन अपडेट अभी कुछ नहीं आया है, कुछ ये बताया नहीं गया है कि वोटों की गिनती को लेकर अगर हम बात करें तो अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सबकी नजर जो है वो उसी पर है कि भीतर से कोई आए और जानकारी दे। चूंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो दिक्कतें हो रही जी बिल्कुल, दिक्कतें भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि तकरीबन आधा घंटा पूरा होने को है और अभी तक एक भी रुझान स्पष्ट नहीं हो पाया है। खेमनारायण, आपके पास आते हैं, किस तरीके की हलचल आसपास देखी जा रही है आपके पास? अभिषेक सर को लगाओ। हेलो जी, प्रश्न बताएं मैडम जी। किस तरीके की हलचल है आपके आसपास खेमनारायण इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी जो है सबकी निगाहें जो है टिकी हुई हैं कि कहीं से भी कोई रुझान आ जाए। फर्स्ट राउंड की कोई रुझान है क्या, ये सब पता करने में सभी लगे हुए हैं। समर्थक जो है बाहर खड़े हुए हैं
दोनों ही सभी राजनीतिक दलों के, तो सबको क्या है इंतजार नतीजे का है और नतीजा जो है आने में काफी देर हो रहा है। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से जो है अभी ईवीएम मशीन अपडेट नहीं हो पाया है, तो लेकिन क्या है कुछ ही देरों में जो है रुझान आने लगेंगे, तो आप सब तक अपडेट पहुंचाने में हमें सुविधा होगी। हालांकि अभी अंदर से कोई भी रुझान जो है यहाँ पर हम तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए थोड़ा सा जो है रुझान देने में हम दे नहीं पा रहे हैं। बाकी जो है अभी वहाँ जो है 14 टेबल लगे हैं, 19 राउंड में जो है फैसला आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खिमरान ममता, आप लगातार बनी रहे और जिस तरीके से भानु प्रतापपुर के हम रुझानों का भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा ऐसा मालूम पड़ रहा है। और अब सीधे रुक करेंगे हमारे साथ, चूंकि अब भानु प्रतापपुर के अलावा गुजरात इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भी है। जो अपडेट है वो आपको बता दें एक बार फिर से, 182 सीटों में से 141 सीटों के कुल रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से 105 पर कांग्रेस ने बढ़त बना के रखी, माफ कीजिएगा बीजेपी ने बढ़त बना के रखी है और 34 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना के रखी है। दूसरी तरफ हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रेड रूम का सीधे रुख करेंगे, जहां पर सीधे तौर पर अवंतिका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अवंतिका, ओवर टू यू। तरह से आप कह रहे हैं चुनाव का जो उत्साह है ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश और गुजरात के बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर 2024 में क्या तस्वीर सामने आएगी ये बहुत अहम है। इस चुनाव में जो भी आंकड़े सामने आएंगे वो इसी की ओर सीधा इशारा करेंगे। फिलहाल रुझानों की बात कर लेते, करीब 8:30 बजे का वक्त है और हिमाचल और गुजरात दोनों जगह की स्थिति हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम हिमाचल की ओर रुख करते हैं तो प्राथमिक तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, बिलासपुर में एक, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, ये तमाम जो जिले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। प्राथमिक तौर पर क्या कुछ रुझान है, इस बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। नहीं आया है, अभी तक आया नहीं है, अभी कॉल भी नहीं आया है। अच्छा, प्राथमिक तौर पर अभी जितनी भी सीटें हैं, जो रुझान है, उसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। गुजरात की भी स्थिति अगर हम समझते हैं, गुजरात की स्थिति अगर हम देखते हैं, गुजरात को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या रुझान सामने आ पाए हैं? एक्चुअली अभी तो पोस्टल वॉलेट चल रहा है, तो अभी फिलहाल बीजेपी जो है 19 में लीड कर रही है और कांग्रेस जो है वो 6 में लीड कर रही है। फिलहाल अभी कॉल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रीनू, बहुत ही प्राथमिक रुझान है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन पर भी नजर डाली जाए। प्राथमिक तौर पर कुछ कहना स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन बीजेपी अगर 19 की लीड के साथ, कांग्रेस 6 की लीड के साथ आगे चल रही है, तो 19 और 6 के बीच का जो फासला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राथमिक रुझान है, कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी लीड देती हुई आगे। हाँ, चूंकि ये पोस्टल बैलेट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो है, अदरवाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ये प्रोजेक्शन होता है कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी 22 पर बीजेपी और 17 पर कांग्रेस, ये 39, अब ये समझ लीजिए 68 सीटें हैं सब मिला के हिमाचल प्रदेश में, 39 का रुझान हमारे सामने है। लेकिन ये जो भी है वो पोस्टल बैलेट के आधार पर है। हालांकि कुछ रुझान ऐसे आ रहे हैं, जैसे सराज से सीएम जयराम ठाकुर, तो माना जाता है कि उनको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार को लेकर भले ही संशय की स्थिति हो, लेकिन जयराम ठाकुर आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से शिमला शहरी में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये कुछ है जो परिणाम तकरीबन साफ होते हैं, क्योंकि शिमला जो है वो गढ़ रहा है कांग्रेस का। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री सराज से ही लगातार जीतते आ रहे हैं। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी ये आंकड़े करीब 40 के पास पहुंच गए, अभी 22-17 में तब्दील हो गया। लेकिन ये प्राथमिक है, बिल्कुल प्राथमिक है, और वो भी पोस्टल है, तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, उसमें तस्वीर बिल्कुल उभर कर सामने आ जाएगी। बिल्कुल, गुजरात की भी अगर हम बात करते हैं सर, तो ना सिर्फ हिमाचल के लिए ये रिवाज और राज का खेल हो जाता है, जबकि गुजरात के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उस स्टेट ने दिया, गृह मंत्री उस स्टेट ने दिया, और सीधी टक्कर, सीधा मुकाबला कांग्रेस से अगर हो जाता है तो प्राथमिक तौर पर तो यही माना जा रहा है कि बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करना इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए, और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में। बिल्कुल, जो लास्ट जो हमने असेंबली इलेक्शन देखा था उसमें बीजेपी 100 नहीं पहुंच पाई थी, 1 से रुक गई थी, तो ये मानकर लोग चल रहे थे कि कांग्रेस शायद इस बार अच्छा करे। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह वहां पर उभरने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में हमने ये देखा था कि आम आदमी पार्टी आई तो ज़रूर, लेकिन शुरुआती 5-7 दिनों के बाद वो बाहर हो गई। उसको लगा कि जिस पॉल प्लान पे हम आना चाहते हैं उस पर वहाँ की जनता आने के लिए तैयार नहीं है। फ्रीबीज की बात हिमाचल प्रदेश की जनता ने नहीं स्वीकार किया। गुजरात में भी यही कार्ड उन्होंने चला है, और जो एग्जिट पोल के नतीजे हमने देखे हैं, सीटों में क्या तब्दीली आती है, आम आदमी पार्टी खाता खोलती है, कितने अंक आते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट्स उसके पास कुछ है, और इसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को जीतेगा।
और जो एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे थे क्लीन स्वीप बीजेपी के पक्ष में, वो अभी कहना साफ नहीं है, लेकिन जो रुझान में बढ़त है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए रुझान है। बिल्कुल। एक आखिरी चीज ये भी कि 2024 के चुनाव में इसका सीधा प्रभार, और जो 2024 में लोकसभा की जो स्थिति होगी उसको लेकर भी हम कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगर गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर ठीक तरह से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती है, परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा कड़ी रणनीति की जरूरत आएगी। रणनीति विपक्ष के लिए ये होगी कि अगर वो उनका वोट एकजुट नहीं होता है, जो बहुत ही मुश्किल है, तो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होना ही है। गुजरात में नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ज़्यादा हैं, हिमाचल प्रदेश में कम है, तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजों से राष्ट्रीय राजनीति में क्या फ़र्क आएगा, वो सिर्फ ये आएगा कि ये संदेश जाएगा कि देखिए यहाँ भी हमने रिवाज बदल दिया। उत्तराखंड की बात इससे पहले हो रही थी, अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए स्थिति ऐसी थी जैसे थाली में परोसकर जीत आपके सामने रखी हुई है, आपको उठाना है। लेकिन जो अंतिम वक्त में हमने देखा उनकी चुनाव जो तैयारियां थी, उसमें नेताओं का आना जाना था, वीआईपी जो इनके प्रचारक होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कुछ जमा नहीं। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तो है, गुजरात भी नहीं गए, हिमाचल में भी नहीं आए। गुजरात में स्थिति थोड़ी दुरू थी कांग्रेस के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि जनता मन बना रही है कांग्रेस के पक्ष में जाने के लिए। लेकिन एक के बाद एक कई रैलियां नरेंद्र मोदी ने की, तो लास्ट टाइम इम्पैक्ट जो उनका होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि ये कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई जीत जो है, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां इस तस्वीर में परिवर्तन ला दें। बिल्कुल, कितना परिवर्तन आता है देखने वाली बात होगी। अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बातचीत के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात को लेकर लगातार नजरें हम बरकरार रखे हुए हैं। रीनू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भानु प्रतापपुर की भी चर्चा की जाए। रुझानों में कहीं ना कहीं दिक्कत, और सीधे अपडेट न्यूज 18 भी कर रहा है, ना सिर्फ हिमाचल पर नजर, ना सिर्फ गुजरात पर नजर, बल्कि भानु प्रतापपुर पर भी सीधा अपडेट। रीनू जी बिल्कुल, भानु प्रतापपुर भी सीधा अपडेट है, लेकिन अब इस वक्त कोई रुझान फिलहाल स्पष्ट नहीं है अवंतिका। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गुजरात के इलेक्शन काफी दिलचस्प है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया है कि यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त, यानी कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाने के मामले में अपना खाता खोला था, और अभी भी लगातार उसी पिच पर लगातार बनी हुई है। वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं, जो कि पूरी नजर अपडेट बनाए हुए हैं गुजरात के इलेक्शन, गुजरात के रुझानों पर एक बार फिर से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो बेहद ही दिलचस्प हो जाते रुझान, क्योंकि प्रचार के बाद भी पहले की जा रही थी। प्रधानमंत्री की तरफ से अगर सभाएं हुई हों गुजरात में, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव की कोशिश, और मतदान के दौरान भी जो तस्वीर सामने आई, वो भी एक सीधा असर डालती है। रुझानों को लेकर अगर हम चर्चा करें, क्या कुछ रुझान प्राथमिक तौर पर और कितनी सीटों पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट हो पा रही? गुजरात में अभी भाजपा 124 सीट पे और कांग्रेस 41 सीट पे आगे चल रही रुझानों से जो है। और अभी अहमदाबाद से कोई खबर नहीं, लेकिन जो अभी रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसमें बीजेपी 124 और कांग्रेस 41 सीट पे आगे चल रही है। ठीक है, बीजेपी 124 और कांग्रेस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आधे से भी कम पर। बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट। लेकिन लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं रीनू, बहुत ही ज्यादा प्राथमिक आंकड़े, धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट। बिल्कुल, और सबसे खास बात ये भी कि आपने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, आपके खाता अभी खुलता हुआ नजर नहीं आया था। फिलहाल अभी जो अपडेट हुई है टैली, उसमें एक सीट पर आप अभी बढ़त बनाने में आगे हुई है, तो वही अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अवंतिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो आप ये देखिए कि अभी तक आपका खाता शून्य था, लेकिन एक सीट आपके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल गुजरात की जो टैली है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, धीरे धीरे अपडेट हो रही है। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर जो बोली जा रही थी, फिलहाल वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही रुझानों के मामलों में, क्योंकि 128 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए और 41 पर कांग्रेस है। आधे से भी कम कांग्रेस सीटों पर रुझान में आगे बनी हुई है। और चलिए अब हम बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव भी काफी महत्वपूर्ण। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि हिमाचल प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर लगातार वहां पर डटे हुए थे, बड़ी बड़ी उन्होंने जनसभाएं की, बड़ी बड़ी भाषण दिए, उन्होंने वहां पर रैलियां की। और दूसरी तरफ भानु प्रतापपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ है, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ ने बहुत विकास किया है कांग्रेस की सरकार के दौरान। भानु प्रतापपुर विधानसभा का सिंहासन किसके नाम होगा, बीजेपी, कांग्रेस या फिर
सर्व आदिवासी समाज ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है अकबर खुर्राम, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना की जाएगी और उसके बाद में फिर बाकी जो वोट हैं वो गिने जाएंगे। लेकिन आप तैयारियां देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 टेबल लगाए गए हैं और 19 राउंड में ये पूरी गिनती होगी और हर टेबल पे आप देखेंगे तो करीबन 3 जो कर्मचारी जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरा जो ये मतगणना स्थल है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। प्रत्याशी भी यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सर्व आदिवासी समाज से अकबर खुर्राम मौजूद है। इसी तरीके से ब्रह्मानंद नेताम भी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और सावित्री मंडावी भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं। थोड़ी देर में बस ये शुरू होगा और आप देखिए ये प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं अकबर खुर्राम, इनसे बात कर लेते हैं। तो बात किया था थोड़ी देर में काउंटडाउन शुरू होगा। बस अंदर नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई है और थोड़ी देर में बस काउंटिंग शुरू होगी। उसके पहले एक बार और हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो 5 तारीख को वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि किसके सर पर ताज सजेगा। मुद्दे बहुत सारे थे लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा था तो वो था आदिवासी आरक्षण जो 32% से घटाकर जो 20% हो गया है। और उसके बाद में हालांकि सरकार ने विशेष सत्र भी बुलाया था। जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो राजभवन में है, अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में इसमें साइन हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट दिखाई दिया ये भी देखने वाली बात होगी। ब्रह्मानंद नेताम पर जो आरोप लगे थे वो भी एक कांग्रेस ने जो है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, वहीं बीजेपी ने भी इसे सिंपैथी कार्ड की तरह खेलने की कोशिश की। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं और इसके बाहर मतगणना स्थल के बाहर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। किसी को भी बिना जो अनुमति के भीतर आने की जो परमिशन कार्ड है उसके बगैर वो कोई भी भीतर नहीं आ सकता। थोड़ी देर में आप देखिए न्यूज़ 18 पर सबसे पहले कौन किसके आगे होता है, कौन किसे मात देता है। न्यूज़ 18 पर आप हमारे साथ देखते रहिए। बिल्कुल ममता, और आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी पूरी जानकारी देते रहेंगे। महाकवरेज लगातार जारी है गुजरात और हिमाचल की भी। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।